दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। फ्रेंड्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं आज मैं। जो भी घर बनाने का सोच रहे हैं या जिनको कुछ नॉलेज नहीं है घर बनाने का, तो इनको इस वीडियो से सब पता चलने वाला है आज कि क्या रेट चल रहे हैं, मतलब किस टाइप का घर बनाना है उसका क्या रेट पड़ेगा आपको, लेबर चार्जेस कितने पड़ेंगे, या थंब रूल की सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा, वो सब मैं बताने वाला हूं आपको। तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और यही टॉपिक आपको हमारी वेबसाइट किस पे मिल जाएंगे, civilsitevisit.com पे। तो आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूं। टॉपिक क्या है हमारा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट हाउस। मतलब 1000 के लिए नहीं है, 2000, 3000 या 1500। तो इससे इजिली आप निकाल सकते हो। अगर इतने स्क्वायर फीट का घर है आपका तो उसमें टोटल खर्चा कितना आएगा वो ये बताने वाला हूं। इस पे 3-4 वीडियो मेरी पहले हैं, लेकिन इसमें मैं सब जो वीडियो में था वो सब इसमें लेके आया हूं। तो सबसे पहले जान लो कि हमारा लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर कौन सा है, फ्रेम स्ट्रक्चर कौन सा है। तो लोड बेयरिंग हो गया हमारा, सीधा ईंटें लगाई और छत डाल दिया, तो वो हो गया हमारा लोड बेयरिंग। दूसरा फ्रेम हो गया कि कॉलम किए, स्लैब की, फिर आपने ब्रिक वर्क किया, तो ये हो गया हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर। तो अभी बात आती है कि 1000 स्क्वायर फीट में कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले क्या है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। इसमें डिफरेंशिएट किया है, मतलब कॉस्ट के हिसाब से कुछ मतलब घर की डिजाइन, क्वालिटी, ये सब चीजें इसमें डिफरेंशिएट की हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं क्लास ए से। तो क्लास ए का जो घर बनते हैं 1400 से 2500 स्क्वायर फीट में आते हैं वो। आजकल तो 2500 मतलब कुछ नहीं है, 2500 क्या 3500, 4500 इसने में भी है। इसमें क्या होता है, हमारा बंगलो वगैरह हो गए, विलास हो गए, तो उसमें जो कॉस्ट बढ़ती है वो क्लास ए में हम लेते हैं, क्योंकि उसमें क्वालिटी मटेरियल अच्छा रहता है, थोड़ी बहुत चीजें अच्छी रहती हैं। तो क्लास बी आ गया हमारा, जो मेनली मतलब रेगुलर जो बन रहे हैं आजकल घर, जिसमें क्या होगा, क्वालिटी मटेरियल क्वालिटी अच्छी होगी, डिजाइन थोड़ा मतलब इतना आर्किटेक्ट से अच्छा नहीं बनाया होगा, बंगलो टाइप नहीं बनेगा, डुप्लेक्स बनेंगे। ये चीजें 1200 में पर स्क्वायर फीट में आपके आ जाते हैं। तो ये आ गया आपका 1200। और क्लास सी आ गया हमारे, आजकल क्या है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर के हैं 600 से 705, मतलब 550 वाले कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, लेकिन उसमें क्या मटेरियल वो बिल्कुल अच्छा नहीं यूज कर रहे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है तो इतना ध्यान रखना कि आपको मटेरियल की सुपरविजन, जहां काम कैसा चल रहा है वो खुद आपको देखोगे अच्छे से, तो आपको कोई घाटा नहीं है इस रेट में देने से। क्योंकि अगर आप खुद से भी मटेरियल लाओगे, खुद लेबर हायर करोगे, तो आपको 500 से 600 पर स्क्वायर फीट घर की कॉस्ट पड़ेगी, ये ध्यान रखना। ये आगे हमारा लोड बेयरिंग का ये रेट चल रहा है जो मार्केट में, ठीक है। और जो फ्रेम स्ट्रक्चर का है इससे थोड़ा ज्यादा है, 100 रुपया या 120 रुपया, ऐसे थोड़ा ज्यादा पड़ता है। 80-90 रुपये भी पड़ जाता है कभी कभार, मटेरियल वगैरह खुद का हो। तो 705 है तो 810 पर स्क्वायर फीट पड़ेगा। 1200 है, 1290 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है जो रेट। और इसका क्या है, क्लास ए में जो रहते हैं घर, ये मतलब ज्यादातर तो फ्रेम स्ट्रक्चर ही बनते हैं, तो इनका रेट यही है। और जो अभी हमने लास्ट टाइम बनाए हैं तो उनका 4500 पर स्क्वायर फीट रेट रहा है। ये आ गई बात जो रेट की चल रही है, पर स्क्वायर फीट कॉस्ट क्या चल रही है फ्रेम और उसकी, जो आप इजिली निकाल सकते हो। तो आपका अगर 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो 1 स्क्वायर फीट का रेट कितने है, 1200। तो इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो आएगा 12 लाख आएगा। 12 लाख आपकी कॉस्ट आएगी अगर 1000 स्क्वायर फीट का है। अगर 2000 स्क्वायर फीट का है तो आपकी कॉस्ट आएगी 24 लाख, ठीक है। ये हो गया। अभी आती है बात कि आपकी लेबर कितनी, मतलब टोटल में से ये नॉलेज ही लगा लो, 25% आपकी लेबर कॉस्ट लगती है, ठीक है। तो मतलब आपका 12 लाख होगा तो उसमें से 25% आपने निकाल लेना है कि आपकी लेबर कॉस्ट लगेगी, और 75% मटेरियल लगेगा। 12% उसमें मतलब ब्रिक आ गई, 13% उसमें सीमेंट आ गया, वैसे स्टील आ जाएगा 10%, जैसे जो भी है। इस पे मेरी वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसमें से आप परसेंटेज निकल सकती है। आपको पता चल गया 1000 स्क्वायर फीट का 12 लाख हो गया उसमें से। अभी आप सोचोगे कि बाकी मटेरियल, मतलब हमें मटेरियल का निकालने की सीमेंट कितने रुपए की लगेगी, जहां ब्रिक कितने की लगेगी, जहां आपने मतलब कोई टेंडर बनना है या जो भी है,
तो आप इजिली परसेंटेज डाल के निकाल सकते हो। ये हो गए दो चीजें जो काफी इंपॉर्टेंट है घर बनाने के टाइम, आपको पता। नेक्स्ट आगे थंब रूल, 1000 स्क्वायर फीट का घर है तो उसमें कितनी आपकी सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एग्रीगेट, कितना स्टील, ये जो वैल्यूज उठाई हैं ये थंब रूल पहले काम हो चुके हैं, उसमें से ये थंब रूल बनते हैं। क्या हुआ है, मतलब ऐसे ही 1000 स्क्वायर फीट का घर बनाया होगा किसी ने, तो उसके आए होंगे 160 बैग, 165 बैग, 155 बैग, 150 बैग, तो ऐसे ऐसे लगे होंगे उस घर में। तो उसका मीन वैल्यू ले लेते हैं हम, तो हमारा सीमेंट 1000 स्क्वायर फीट में कितना लगता है, 160 बैग आपके लगते हैं। अगर 160 बैग मतलब उसको हम केजी में कन्वर्ट करें तो एक बैग कितने का होता है, 50 किलो का, जो इंडिया में रेगुलर यूज होता है। 160 इंटू 50 कितने हो गए, 800 केजी, 8000 केजी, तो हो गया हमारा 8 टन। तो सीमेंट जो 1000 स्क्वायर फीट का घर होगा उसमें लगेगा 8 टन। ये एस्टिमेट आप कर सकते हो, रफ एस्टिमेट होता है लेकिन सही होता है। और सैंड कितनी लगेगी, जो आपका सीमेंट आया होगा के वेट में, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 3 से, ठीक है। तो आगे आपका सैंड लगेगी 24 टन, ठीक है। और एग्रीगेट है जो मतलब जैसे आपका सीमेंट आया होगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो कितना लगेगा 24 टन। और जो स्टील है तो वो कितना है, 1000 इंटू 2 केजी, मतलब हर एक स्क्वायर फीट में कितना लगता है, 2 केजी लेके चलते हैं हम, ये थंब रूल है। तो कितना होगा, 2 टन आपका उसमें स्टील लगेगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कि कितने रुपए पर स्क्वायर फीट कॉस्ट चल रही है। तो अगर खुद घर बनाओगे तो 500 से 600 पर स्क्वायर फीट अच्छा घर बन जाएगा, खुद मटेरियल लोगे, लेबर लोगे। ऐसे अगर कॉन्ट्रैक्टर देंगे तो 700 से 4500 तक कॉन्ट्रैक्टर आपको घर बना के दे सकते हैं। तो 1200 में आपको अच्छा मतलब कॉन्ट्रैक्टर अभी मिल जाएगा, अच्छा मटेरियल यूज करेगा। 750 में भी ये बात नहीं है अच्छा मटेरियल यूज नहीं करेंगे, करते हैं, लेकिन कुछ आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।